जय हिंद प्यारे साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आज हम सभी लोग इन जो है कि प्रश्न के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए करते हैं अध्ययन। क्या एक तरफ लिखा है उपनाम और एक तरफ देना है हमें उत्तर शहर का नाम, यानी किस शहर का कौन सा उपनाम है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति का जो है कि दो उपनाम होता है, एक उपनाम होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं। ठीक है, मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो मंदिरों का शहर उज्जैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन पड़ता है। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, उज्जैन को मंदिरों का शहर कहते हैं। और दिसपुर को भी किसे, दिसपुर को भी क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। दिसपुर जो है असम की राजधानी, किसकी राजधानी है, असम की राजधानी है। यानी दिसपुर कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, आइए दूसरा कह रहा है कि मूर्तियों का शहर किसे कहते हैं, तो मूर्तियों का शहर कहते हैं त्रिवेंद्रम को। किसे कहते हैं, त्रिवेंद्रम को मूर्तियों का शहर कहते हैं। मूर्तियों का शहर कहते हैं त्रिवेंद्रम। कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, केरल में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है, केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होता है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और उगते हुए शुष्क भूमि किसे कहते हैं, तो उगते हुए शुष्क भूमि ईटानगर को कहते हैं। किसे कहते हैं, ईटानगर को उगते हुए शुष्क भूमि कहा जाता है। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, उगते हुए सूर्य की भूमि ईटानगर कहते हैं। और देखो मोतियों का शहर त्रिवेंद्रम को कहते हैं, यानी केरल में पड़ता है। तो अब बात करें कि भारत का सदाबहार किसे कहते हैं, तो भारत का सदाबहार भी त्रिवेंद्रम को ही कहा जाता है। ठीक है, और स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है भिलाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भिलाई को कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया भिलाई को कहा जाता है। और भिलाई कहाँ पड़ता है, तो भिलाई आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया भिलाई को कहते हैं। ठीक, और भिलाई कहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है। क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ठीक, और भाग्य का शहर किसे कहते हैं, तो भाग्य का शहर विशाखापट्टनम को कहते हैं। विशाखापट्टनम को क्या कहा जाता है, भाग्य का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भाग्य का शहर विशाखापट्टनम कहा जाता है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है। विजय का स्थान किसे कहते हैं, तो विजय का स्थान विजयवाड़ा को कहते हैं। विजयवाड़ा को विजय का स्थान कहा जाता है। ठीक है, विजय का स्थान विजयवाड़ा को कहा जाता है। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, और ज्ञान की भूमि किसे कहते हैं, तो ज्ञान की भूमि नालंदा को कहते हैं। नालंदा को कहते हैं ज्ञान की भूमि। और नालंदा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। कहाँ पर, बिहार में पड़ता है नालंदा। ठीक है, और बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना। ठीक, बिहार की राजधानी क्या, पटना। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और यह कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर। क्या, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का
मैनचेस्टर, 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 ठीक है, मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो झीलों का शहर कहते हैं श्रीनगर को। किसे? श्रीनगर, श्रीनगर को झीलों का शहर कहते हैं। यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में आपका श्रीनगर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ता है, ठीक है। और जो है कि किसे कहते हैं? तो भोपाल को और नैनीताल को, भोपाल, भोपाल, भोपाल को जो है झीलों का शहर कहते हैं। और नैनीताल को भी, नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल को भी किसे क्या कहा जाता है? तो नैनीताल को भी जो है आपका झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और नैनीताल आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ता है। नैनीताल आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और भारत का चाय किसे कहा जाता है? भारत का चाय शहर किसे कहा जाता है? तो डिब्रूगढ़ को। किसे कहा जाता है? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ को भारत का चाय शहर कहा जाता है। यह कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में पड़ता है। असम की राजधानी बताया हमने क्या? दिसपुर। क्या? दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और महलों का शहर किसे कहते हैं? तो महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और डायमंड, डायमंड सिटी भी किसे कहते हैं? कोलकाता को ही कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो आइए एक बार जो है कि इस प्रश्न को रिवीजन करते हैं। क्या बताया हमने? हमने यही बताया कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो मंदिरों का शहर उज्जैन को कहते हैं। उज्जैन आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो दिसपुर को कहते हैं। दिसपुर आपका कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। और मूर्तियों का शहर किसे कहते हैं? तो मूर्तियों का शहर त्रिवेंद्रम को कहा जाता है, तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और भारत का सदाबहार भी तिरुवनंतपुरम को ही कहा जाता है, ठीक है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य की भूमि ईटानगर कहते हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया भिलाई को कहते हैं। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और भाग्य का शहर किसे कहा जाता है? तो भाग्य का शहर विशाखापट्टनम को कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश पड़ता है। और विजयवाड़ा का स्थान किसे कहा? विजय का स्थान किसे कहा जाता है? विजयवाड़ा को कहा जाता है। विजयवाड़ा भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ज्ञान की भूमि किसे कहते हैं? तो ज्ञान की भूमि नालंदा को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। यह नालंदा बिहार में पड़ता है। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को ही कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो झीलों का शहर श्रीनगर को, श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। और भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। और नैनीताल को भी क्या कहा जाता है? नैनीताल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। यह उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है। यह क्या कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है, ठीक है। और एक है मिनी मुंबई, ठीक है। मिनी मुंबई किसे कहते हैं? मिनी मुंबई, यहाँ लिख लीजिए मिनी मुंबई, मिनी मुंबई। मिनी मुंबई किसे कहते हैं? तो मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। किसे? मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। इंदौर, मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। इंदौर भी आपका कहाँ पड़ता है? इंदौर भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश, इंदौर भी आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। इंदौर भी आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और हम कहाँ पहुंचे थे? हम और नैनीताल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। और डिब्रूगढ़ को क्या कहा जाता है? भारत का चाय शहर कहा जाता है डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। असम की राजधानी दिसपुर है। और महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और डायमंड सिटी भी कोलकाता को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और मिनी मुंबई किसे कहते हैं? मिनी मुंबई जो है मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। इंदौर जो है मध्य प्रदेश पड़ता है। तो साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।